जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आईपीओ एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और अपकमिंग आईपीओ, दैट इज डेव एक्सेलरेटेड लिमिटेड। कंपनी की फंडामेंटल्स कैसी है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसा रह सकता है, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, पीएनएल कैसा है, कंपनी में किस तरीके का ओवर सब्सक्रिप्शन एंड लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी या कंसेप्ट शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी ट्रेडिंग डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें कि कंपनी का नाम है दैट इज अवर डेव एक्सेलरेटेड, 2017 की कंपनी है। Commonly known as DevX, provide flexible office spaces including co-working environment. The company has expanded its presence to 15 centers across India, encompassing major cities such as Delhi, NCR, Hyderabad, Mumbai and Pune. Basically एक जिसको हम जानते हैं कि आसान भाषा में क्यूबॉइड, मतलब जहाँ पे कि स्मॉल स्मॉल स्पेसेस वगैरह लोग लेते हैं कुछ सर्टेन आवर्स के लिए, कुछ सर्टेन वीक्स के लिए, कुछ सर्टेन मंथ के लिए, जिसके बाद में क्या होता है कि वहाँ पे जो है आपको ना एक बनाया एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है एंड वहां पे जाकर अपना कंपनी का प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क आप कर सकते हो। बेसिकली एक और शेयरिंग बेसिस पे जो काम होता है ना, तो उस तरीके का मॉड्यूल रहता है। तो उन एक जो है ऑफिस वगैरह रेंटेड प्रोवाइड करते हैं जो इमरजेंसी के लिए काफी बेटर होता है। Business model focuses on providing flexible workspace solution tailored to the evolving needs of modern businesses. As of May 31st, 2025, the company has about 250 clients and has 28 centers across 11 cities. 11 सिटी में 28 सेंटर्स हैं एंड 250 प्लस क्लाइंट है विद ओवर इतना 14144 सीट्स कवरिंग है टोटल एरिया अंडर मैनेजमेंट। तो ठीक है, तो एक तरीके से लमसम को समझ में आएगा कि इनका जो है अभी लेटर फिनटेन फॉर 3 न्यू सेंटर्स इंक्लूडिंग द कंपनीज फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। मतलब इनका एक मतलब ग्लोबली भी धीरे धीरे एक को एक्सपेंड कर रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में इनका एक नया अपकमिंग सेंटर आने वाला है। तो ये सभी चीजें वहां पे भी ये धीरे धीरे ग्रो करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कि कंपनी जो है किस प्राइस पे आईपीओ लाने वाली है, दैट इज 56 से 61 रुपीज में। हमेशा हमें अपर बैंड में आईपीओ का अप्लाई करना चाहिए, दैट इज 61st में। एंड इश्यू साइज इनका 143.35 सीएम, मतलब तो काफी ज्यादा छोटा है, रेज कर रही है फंड मार्केट से, तो इसे एक बार ये एसएमई ब्रैकेट में भी ला सकते थे। चलिए बात करें कि ओपनिंग हुई 10 सितंबर को एंड 12 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपीज पर शेयर थोड़ा सा ये अच्छा नहीं रहता है कि अगर ये फेस वैल्यू 5 रुपीज या 10 रुपीज रहे तो वैल्यू को काफी अच्छा माना जाता है। बट ओवरऑल ठीक है, इसको भी ये लोग स्प्लिट करके 1 रुपीज लेके इन फ्यूचर में इसको स्प्लिट किया जा सकता है कभी रिक्वायरमेंट पड़ी तो। एक लॉट में आपको 235 शेयर्स मिलेंगे, सेल्स टाइप फ्रेश कैपिटल है एंड टोटल इश्यू जो है वो फ्रेश इश्यू है, मतलब 100% इसमें फ्रेश इश्यू है। इसमें OF% है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। 100% में फेस मतलब 100% फेस इश्यू बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव ग्रीन सिग्नल है। चलिए बात करें अदर पैरामीटर्स की, तो एक लॉट में आपको जो है 14,335 जो है रुपीज ब्लॉक होंगे एंड इसको ओपनिंग हो रही है 10 सितंबर को, क्लोजिंग हो जाएगी 12 सितंबर को। 15 सितंबर को आपको अलॉटमेंट स्टेटस समझ में आ जाएगा एंड 16 सितंबर को आपको पैसा रिफंड आ जाएगा इन केस आपको आईपीओ नहीं मिलता है। एंड 17 को ये अलॉटमेंट लिस्टिंग हो जाएगी मार्केट में ट्रेड होने के लिए। 12 सितंबर को शाम के 5 बजे तक आप अपने यूपीआई ऐप दैट इज फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू आप इसमें अपना अमाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं। एक लॉट अप्लाई करने पर 235 शेयर्स मिलेंगे। 13 लॉट मैक्सिमम अप्लाई किया जा सकता है रिटेल कोटा में। एचएनआई कोटा के लिए अलग अलग यहाँ पे लिस्टेड मेंशन है। चलिए बात करें कि कंपनी की फंडामेंटल जो कि वेल एंड गुड सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अभी देखिए ध्यान से इनकी एसेट्स क्वालिटी की बात कर लें तो 2023 में 282, 2024 में यहाँ पे एसेट्स क्वालिटी में ऑलमोस्ट 130 सीआर का जंप है, मतलब एक मैसिव जंप है, ऑलमोस्ट 40 to 43% का जंप। फिर 411 सीआर से 540 सीआर का एसेट्स क्वालिटी में जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहाँ पर भी इनका ऑलमोस्ट 139 सीआर का मैसिव जंप, मतलब 35% का एसेट्स क्वालिटी में जंप है, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा एसेट्स क्वालिटी में डिक्लाइन आता हुआ दिख रहा है, तो जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू में थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है। इनकम की बात करें तो 71 सीआर, फिर 110 सीआर, फिर यहाँ पे 178 सीआर, मतलब इनकम में काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। पैट की बात करें तो जहां पे पैट पहले इनका 2023 में नेगेटिव था, फिर 0.43 एंड यहाँ पे 1.74 का सीआर, मतलब ऑलमोस्ट 1% के पैट मार्जिन पे काम कर रहे हैं।
जो कि थोड़ा सा एक नेगेटिव है। पैट थोड़ा सा इनको इंक्रीज करने की जरूरत है। एफडेटा की बात करें तो 29.88 फीट 64, मतलब यहाँ पे 35 सीआर का जंप, एंड फिर यहाँ पे 64 से 80, मतलब थोड़ा सा एफडेटा भी इफेक्ट होता हुआ दिख रहा है कि पैट में थोड़ा सा मार्जिन हिट है इनका। नेट टू नेटवर्थ की बात कर लें तो 1.22 फिर 28.7 एंड 54.7 एनसीआर। बोरोइंग्स इनका इंक्रीज हो रहा है, ये थोड़ा सा एक इनको रिड्यूस करना पड़ेगा। बोरोइंग्स में इनको काम करने की जरूरत है। अगर ये बोरोइंग्स को रिड्यूस करेंगे तो सीधा इफेक्ट इनके पैट पे देखने को मिल सकता है कमिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आरओसी की बात करें तो 26% का, डेप्ट इनका 2.39 है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि डेप्ट बाय इक्विटी जो है 1 से नीचे होना चाहिए, जिससे कि वो एक अच्छा कंसिडर किया जाता है। मतलब आपको इक्विटी जितना है उससे ज्यादा आपका डेप्ट हो जाए तो वो अच्छा नहीं होगा, एक लॉजिकल आप भी समझ सकते हो। एबिटा मार्जिन की बात कर लें तो 50.64 है, जो कि अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.94 है। चलिए इसके पीएनएल की बात कर लें तो 2021 में 8.5 सीआर का सेल्स था, फिर 24 सीआर, फिर 61 सीआर, फिर 98 सीआर, फिर रिसेंटली 127 सीआर का सेल्स। मतलब लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात कर ले तो यहाँ पे 30% का जंप है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो 4 सीआर, 14 सीआर, 30, 61 एंड 75 सीआर। कर ले तो पैट में थोड़ा सा इनका हिट आता हुआ दिख रहा है। रिसेंट पैट जो है इनका 2024 में ये नेगेटिव था, एंड जो है 2025 में ये 99 लाख के प्रॉफिट में थे बस। तो थोड़ा सा ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि मतलब जहां पे सेल्स तो इनका इंप्रूव हो रहा है बट बोरोइंग्स ये इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से पैट में इनका सिंपल से जो है एक मार्जिनल हिट होता हुआ दिख रहा है। नेट टू नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1.5 करोड़ की प्रॉफिट में थी कंपनी, उसके पहले 51 लाख के प्रॉफिट में, एंड पिछले 3 ईयर से ये नेगेटिव में थी। थोड़ा सा नेट प्रॉफिट में एक मार्जिनल हिट है, क्योंकि बोरोइंग्स कंपनी को थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व जो है आप देख सकते हो कि नेगेटिव में था, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव 2023 में। 2024 में ना रिजर्व पे काम करा, 25 सीआर का रिजर्व हुआ, फिर 2025 में 37.65 सीआर का रिजर्व इनका इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। एसेट्स क्वालिटी की बात कर लें तो एसेट्स में भी एक अच्छा सा जंप है, 66 से 96, फिर 277, 400 एंड 570, मतलब एसेट्स क्वालिटी भी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल बात करें तो थोड़ा सा बेटर तो है, बट ये तो है प्रॉफिट ज्यादा घर नहीं ले जा पा रही है, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चनेबल चीज है। चलिए डेट टू डेट कैश फ्लो की बात कर लें तो एग्जैक्टली पैसा कितना ये बचा पा रही है। देखिए सभी डेटा है, जो इंपॉर्टेंट डेटा यही है कि कैश फ्लो कितना है। सिर्फ और सिर्फ 4 लाख का सेविंग था 2021 में, 2022 में 17 लाख, फिर 2023 में नेगेटिव में चले गए, 2024 में नेगेटिव में चले गए, 2025 में एक 1.19 सीआर के गेन में है। मतलब ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि कंपनी का फंडामेंटल्स में अगर इसको रैंकिंग की बात की जाए तो इसमें हम लोग इसको 6 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉफिट ये ज्यादा नहीं सेव कर पा रही है। बोरोइंग्स इनका कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, बट यस थोड़ा सा जो है मार्जिन में प्रेशर है, तो उसको वो चेंज थोड़ा सा उसमें काम कर सकते हैं। एंड कैश ज्यादा बचा नहीं पा रही है, तो यस थोड़ा सा जो बिजनेस मॉडल इसके रिलेटेड पहले भी आईपीओ आया था, एंड वहां पर भी एक अच्छा खासा जंप आता हुआ दिखा। यस बात करें कि अगर पैसा क्यों रेज कर रही है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फिट आउट्स इन द न्यू सेंटर एंड फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स ऑफ द न्यू सेंटर। जो नया सेंटर ये अपना ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च कर रही है, तो वहां पे थोड़ा पैसा लगेगा इनको। एंड जो बोरोइंग्स वगैरह कंपनी का है उसको पेमेंट वगैरह पैसा जो है रीपे करने में लगने वाली है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। ओवरऑल बात करें तो बेटर है कंपनी थोड़ा सा, बट यस इसी सेम ब्रैकेट में एक 2-3 आईपीओ और भी आ रही है, तो थोड़ा सा ओवर सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली हिट होगा। एंड ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 10 to 15 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। एंड लिस्टिंग गेन्स की बात कर ले तो ये 10 से 15% के ब्रैकेट में एक बार लिस्टेड होते हुए दिख सकती है। ये सप्लाई की बात करें तो फुल फोर्स में नहीं, बट यस डेफिनेटली अप्लाई के लिए एक बार देखा जा सकता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ओवरऑल मार्जिनल एक अच्छा खासा एक एवरेज ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड ये थे इंपॉर्टेंट एनालिसिस प्लस फैक्ट जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड में कलीग के साथ डेफिनेटली शेयर करें, और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।